अधिकृत आत्म साक्षात्कार वही सद्गुरु करा सकता है जिसे सद्गुरुओं की सामूहिक शक्ति ने अधिकृत किया हो। कृपा प्रसाद एक झरने के समान सद्गुरु के शरीर से कृपा प्रसाद बरसते रहता है। उसे ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि झरने के नीचे जाया जाए। स्नान स्वयं ही हो जाएगा। व्यवहार कृपा प्रसाद कोई कर नहीं सकता और ना कोई ले सकता है, क्योंकि लेना देना तो शरीर का व्यवहार है। एहसास आत्म साक्षात्कार का कृपा प्रसाद मिलने पर उसका एहसास भी होना आवश्यक है। यह एहसास भी एक जन्म में हो, यह आवश्यक नहीं है। आत्मा एहसास आत्मा से ही किया जाता है। एहसास होने के लिए आत्मा बनना होगा। एहसास यानी अनुभूति है। बदनसीब कई बदनसीब आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद भी उन्हें क्या मिला है वह इस जन्म में जान ही नहीं पाते हैं। पूर्व जन्म आत्म साक्षात्कार के बाद भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। पूर्व जन्म की साधना इस जन्म में काम आती है। अधिकृत माध्यम दिखता एक है, लेकिन लाखों आत्माएं उसके साथ जुड़ी होती है और वह लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा होता है। आत्म सुधार हम अपने आप को ही सुधार सकते हैं और यही केवल अपने हाथ में है। सारी दुनिया को जाने दो भाड़ में, आप तो बस अपना देखो। द्वार परमात्मा प्रत्येक का दरवाजा एक बार अवश्य खटखटाता है। बहुत बिरले ही उसी समय अपना हृदय का द्वार खोल पाते हैं। भीख कुछ बदनसीब परमात्मा के दरवाजे में बैठकर औरों से भीख मांगते रहते हैं। वे किस चौखट पर बैठे हैं यह भी नहीं जानते। गुरु कार्य जो कार्य करने से सद्गुरु को दुख पहुँचे वह कार्य गुरु कार्य कैसे हो सकता है, क्योंकि गुरु कार्य तो सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए होता है। भाव शरीर का संबंध सदैव शरीर के भाव के साथ होता है। शरीर भाव समाप्त हो गया तो शरीर छूट जाता है। जड़ें माँ और बाप हमारी जड़ें हैं। उनको प्रसन्न किए बिना आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। यूट्यूब पति और पत्नी का नाता यूट्यूब के समान होता है। एक को छोड़कर दूसरे की प्रगति संभव ही नहीं है। यश अपने भाई और बहन से संबंध अच्छे होने पर ही जीवन में यश मिलता है। यह मेरा 60 साल का निजी अनुभव है। दृष्टिकोण आपका दृष्टिकोण अगर सभी के प्रति नकारात्मक है तो समझ लो किसी नकारात्मक शक्ति ने आपको जकड़ लिया है।